अक्सर लोग स्टाइलिश होना और ट्रेंडी होने को बिल्कुल एक समझ लेते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीइंग स्टाइलिश एंड बीइंग ट्रेंडी में क्या कुछ फर्क भी है। वो लगता है दोनों सेम ही तो है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं यू आर वेरी स्टाइलिश और अगर मैं आपको बोलूं यू आर वेरी ट्रेंडी, तो क्या आपको लगता है इसमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है? ये दोनों सेम टर्म्स है। व्हाट डू यू थिंक? सी, बीइंग स्टाइलिश का मतलब है कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एलिगेंट है, आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ हटकर है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। बट जब मैं आपको ट्रेंडी बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी अप टू डेट फैशन चल रहा है, जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है, आप उसे पूरी तरीके से अपना चुके हैं और आप अच्छे लग रहे हैं उस फैशन के अकॉर्डिंग। बट आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि आपको स्टाइलिश बनने पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि ट्रेंडी बनने में। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं। आज किसी चीज का ट्रेंड है, कल किसी चीज का ट्रेंड होगा। बट स्टाइल एक सेंस है। बीइंग इन अ स्टाइल, इट इज अ सेंस। एंड खासकर जब हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग सेंस फॉर वुमेन की, देन बीइंग स्टाइलिश इज ऑल यू नीड। बिकॉज लड़कियां ज्यादातर ट्रेंड को देखती हैं, मैगजीन्स को देखती हैं, सीरियल्स में देखती हैं, मूवीज में देखती हैं, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है हम वो अपनाएंगे। बट आपको अपना एक सेंस डेवलप करना है कि ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो आप अच्छे दिखो। सो बीइंग स्टाइलिश शुड बी योर मोटो। अब यहां पे कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हर लड़की को अपनानी चाहिए और जिससे आप अपने ड्रेसिंग सेंस को कई हद तक इंप्रूव कर सकते हो। तो यहां पे जो मैंने आपको स्टाइलिश एंड ट्रेंडिंग का डिफरेंस दिया है, आप बीइंग स्टाइलिश चूज करो, अपना एक सेंस डेवलप करो। दूसरा, कंसीडर द इवेंट। जब भी आप ड्रेस हो रहे हो, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, उनके पास कुछ ड्रेसेस होती है, कुछ ड्रेसेस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं और वो सोचती है मैं ये पहनूंगी। बट आपको ये देखना है कि ओकेजन क्या है। किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की वेडिंग है, या आप जा कहां पे रहे हो। लेट्स से आपके पास एक वन पीस है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बट एक ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपका वन पीस ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ और भी ज्यादा अच्छा लग सकता है। हो सकता है आपके पास कोई अच्छी सी ड्रेस हो, वो ज्यादा अच्छी लगे, बट आपने वन पीस आपने प्रेफर किया हुआ है कि मैं ये पहनूंगी। हो सकता है वो आपकी पार्टी में ज्यादा अच्छा लगे, बट आपको ये ध्यान देना है कि इवेंट क्या है, वहां पे लोग कैसे आ रहे हैं, गैदरिंग कैसी होगी, आप क्या पहनने पे ज्यादा अच्छे लगोगे, ये आपको आज सोचना है। सो आपके पास जो भी ड्रेसेस हैं और जो भी आप आगे लेने की सोच रहे हो, आप ये देखो कि इवेंट्स कौन से हैं जहां पर आपको उन ड्रेसेस को पहनना है, सो दैट आपकी वो ड्रेसेस भी यूज में है और आप भी अच्छे लगो। आगे बढ़ते हैं। एज अप्रोप्रिएटनेस। हर एज पे हर ड्रेस, हर तरीके की मतलब कपड़े सूट नहीं करते, और खासकर इवेंट्स के हिसाब से भी अगर ये देखा जाए तो आपको ये देखना है कि आपकी एज क्या है। बीइंग अ वुमेन, आपको ये देखना, इवन आप कुछ भी किसी भी एज में हो, आप कुछ भी पहनना चाहते हो, आप डेफिनेटली पहन सकते हो। बट अब जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उसके हिसाब से भी हमें थोड़ा सा देखना होता है। क्योंकि देखो, बात ये है, जब आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, दो चीजें, एक तो आपको अच्छा लगे और एक सामने वाले को भी अच्छा लगे। मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले लोग आपकी तारीफ करें। अब वहां पे अगर आप कुछ ऐसा पहनते हो जो एज के हिसाब से आप पर अच्छा नहीं लगता, ये आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, या आप कुछ लोगों से राय ले सकते हो कि ये क्या मेरे पे ऊपर ठीक लग रहा है। बिफोर इवन यू शॉप, कुछ ऐसे कपड़े आप खरीद के लाते हो तो उससे पहले आप किसी का सजेशन जरूर ले सकते हो कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और स्पेसिफिक इवेंट के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो भी आप पूछ सकते हो कि स्पेसिफिक इवेंट पे ये कपड़े मेरे ऊपर कैसे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर योर आउटफिट फिट्स। कुछ लोगों की जो, जैसे मैंने बताया, फेवरेट ड्रेस हो जाती हैं। अब चाहे वो छोटी हो रही हो, चाहे आप ओवरवेट हो रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि वो ड्रेस तो मुझे जाने नहीं देनी, ये तो मैं पहनूंगी पहनूंगी, चाहे वो फिट आ रही है नहीं आ रही, बट हम उसे पहनते हैं। उससे होता क्या है कि हमें तो लगता है कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बट अगर कोई भी आउटफिट, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, बट अगर वो फिट नहीं आ रहे हैं तो होगा क्या? तो आप अच्छे नहीं लगोगे। तो यहां पे आपको ये सेंस डेवलप करना है कि अगर कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे तो उन्हें अवॉइड करना है, किसी और को दे दो, या फिर आप उसकी फिटिंग ऐसी कराइए कि आपको अच्छे से आए, या फिर आप अपने आप को फिट कर लीजिए कि आप उस ड्रेस के अंदर आ जाएं। अब इनमें से आप कोई भी ऑप्शन अपना लें, अल्टीमेटली आपकी ड्रेस आपके ऊपर फिट आनी चाहिए। तो बीइंग फिट ये एक ऑप्शन है, आप कपड़े फिट पहने ये एक ऑप्शन है, या फिर किसी को कपड़े दे दें ये ऑप्शन है। सो यू चूज एनी ऑप्शन,
बट आई सजेस्ट यू कि आप फिट रहे, आपको वो कपड़े आपको बार बार जो पसंद है वो बार बार आप पहन पाए, और जो नहीं है उन्हें आप फिट करा लें। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैचिंग एसेसरीज। सी एसेसरीज का बहुत ज्यादा रोल होता है ड्रेसिंग सेंस के अंदर, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत सारी एसेसरीज होती हैं। आपकी इयरिंग्स होती हैं, आप ज्वेलरी लेते हैं अलग अलग तरीके की, आप बैंगल्स लेते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मैच कर सकते हैं कपड़ों के अकॉर्डिंग। आपके पास वैरायटी इतनी होती है कि आप चूज कुछ भी करो। अगेन यहाँ पे महंगे से मतलब नहीं है, यहाँ पे मैचिंग से मतलब है कि जा क्या रहा है, अच्छा क्या लग रहा है। मतलब दो चीज़ें साथ में अगर जा रही हैं, आप जो भी एसेसरीज वेयर करते हैं अगर वो अच्छी लग रही हैं तो वहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व हो गया उस चीज़ को खरीदने का। सो आपकी जो भी एसेसरीज है दे शुड मैच, वो मैच करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज योर हैंड बैग। आपने देखा होगा, वैसे तो बीइंग अ गर्ल आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई हैंड बैग होगा जो आप कैरी करते होगे, बट इवन इफ यू आर मेल आपने देखा होगा कि गर्ल्स हमेशा एक हैंड बैग कैरी करती है। अब होता क्या है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है तो हर आउटफिट के साथ आपका हैंड बैग नहीं जाता, हर आउटफिट के साथ वो सूट नहीं करता। कभी आपके पास हैंडबैग बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, अप्रोप्रिएट साइज नहीं होता। तो मैं कहूंगा यू गेट एटलीस्ट 3 हैंडबैग्स इफ यू कैन। तो आपके पास कम से कम 3 तरह के हैंडबैग होने चाहिए जो आप कैरी कर पाओ। एक थोड़ा सा बड़ा जिसमें आप कभी अपना सामान डाल पाओ, कॉलेज जा रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको सामान कैरी करना है। अगर आपके पास मतलब आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बड़ा हैंडबैग नहीं कैरी करना चाहते, तो आपके पास एक छोटा क्लचर होना चाहिए जो आप अपने हाथ में रख पाओ। क्योंकि एज सच लड़के तो वॉलेट कैरी करते हैं, वो पैसे अपने पास अलग भी रख लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सामान होते हैं जो लड़कियों के होते हैं, तो वो उनके क्लचर के अंदर, वो छोटे हैंडबैग के अंदर वो आ जाते हैं। बट यहाँ पे होना क्या चाहिए, थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए कि आप मैच करा पाओ एटलीस्ट अपने कपड़ों के साथ। तो मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही ट्रेंडी कलर्स लें हैंडबैग के अंदर, बट कुछ ऐसे कलर लें जो आप मल्टीपल ड्रेसेस के साथ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ड्रेसेस के साथ आप उन्हें अपना सकते हैं। सो यू चूज कि आपका हैंडबैग कैसा होना चाहिए, बट योर हैंडबैग शुड बी डिसेंट इनफ। बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत वैरायटी आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही कैजुअल लगे। इट शुड बी गुड। अब उसके लिए आपका अपना एक सेंस है कि आपको क्या पसंद है, बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपकी ड्रेसेस हैं उनके हिसाब से आप चूज करें कि आपका हैंडबैग कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कैसा आपको कैरी करना पसंद है। फिर अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आपके यूज की जो चीजें हैं उसमें आ रही है नहीं आ रही। बट अब यहाँ पे ये है कि अपने हैंडबैग को अपना घर मत बना लो कि उसमें सारा ही सामान हो, जितना आपको जरूरत है सिर्फ उतना कैरी करो। कभी कभी लड़कियां बहुत सारी चीजें कैरी करती हैं जो उनको जरूरत भी नहीं होती, कि क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। आप जिस इवेंट के लिए निकल रहे हो, जब घर से निकल रहे हो, तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीजें कैरी करें और उस हिसाब से आप अपना हैंडबैग कैरी करें। नाउ योर ज्वेलरी। सी ज्वेलरी पहनने का शौक हर लड़की को होता है। अब ज्वेलरी आप किसी भी तरीके की पहने, बिकॉज यहाँ पे एक फैशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, बट बहुत कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रही है आपकी ज्वेलरी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप कुछ मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हो कि कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, आजकल किस तरीके की ज्वेलरी आपको लेनी चाहिए। आप कोई भी एसेसरी अगर बाहर खरीदने जाते हैं, आप कोई भी ज्वेलरी लेने जाते हैं या आपके पास कोई ज्वेलरीज हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस भी बड़े मैटर करते हैं। और उनके कॉम्बिनेशंस के लिए थोड़ा सा फैशन सेंस डेवलप करने के लिए बहुत सारी फैशन मैगजीन्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, कि आप लोगों को देखो कि किस तरीके का वो फैशन कैरी कर रहे हैं, किस तरीके से वो ज्वेलरी को कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने से मतलब नहीं है, आप कम पहनो बट आप एलिगेंट दिखो, आप कम पहनो बट ऐसा लगना चाहिए कि आप एक क्लास अपार्ट दिखो। बहुत ज्यादा पहनने से आपको ओवर भी लगेगा, सामने वाले को भी ओवर लगेगा, तो ओवर नहीं करना। आप कम पहनो बट यू शुड लुक अ क्लास अपार्ट। सो यहाँ पे ज्वेलरी आपको देखना है कि एलिगेंस शो करे आपका और बहुत ज्यादा नॉइस ना क्रिएट करे। नाउ हियर इज द 8th पॉइंट, सनग्लासेस। अगर हम बात करें तो लड़कियों के पास बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब इफ़ आई टेल यू कि बहुत ऐसे डिज़ाइंस आते हैं जो लड़कों के लिए नहीं आते सनग्लासेस के अंदर, खासकर कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगेन बहुत ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए आपके पास, बट एटलीस्ट आप सनग्लासेस के ऊपर फोकस करो कि आपके पास सनग्लासेस के अच्छे ऑप्शंस हो जो आप अपने ड्रेसेस के हिसाब से कैरी कर सको। और सनग्लासेस से होता क्या है कि लड़कियों के ऊपर वो खासकर बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप सनग्लासेस कैरी करते हो आपकी आंखें भी छुप जाती हैं, और उसके जो डिजाइन होते हैं जब आप उनके ड्रेसेस के साथ कैरी करते हो यू लुक डिफरेंट। देखो ज्यादातर लड़कियां ग्लासेस के ऊपर ध्यान नहीं देती, बट हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट यू गिव योर अटेंशन टू द ग्लासेस।
लड़कियां ध्यान नहीं देती, बट यू आर डिफरेंट बिकॉज यू आर इन दिस कोर्स. सो इफ यू आर इन दिस कोर्स, गो फॉर सम ग्लासेस जो आपके ऊपर अच्छे लगे, जो डिसेंट लगे, अगेन मैं बोलूंगा एलिगेंट लगे. सो ये आपके लिए एक एक्सपेक्टर होगा, क्योंकि बाकी सब ऐसा नहीं कर रहे, आप ऐसा करो और यू बिकम द वन जो लोगों को बिल्कुल ही अलग दिखो. सो देयर इज अ अट्रैक्टिव रेंज ऑफ सनग्लासेस जो आप ले सकते हो, जो आप अलग अलग ओकेजन्स पे भी पहन सकते हो. तो वो ग्लासेस के लिए आप देखो कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं. आप आसपास के शॉपिंग मॉल्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर देखिए कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है. और सबसे बड़ी बात है, आप पहन के देखिए. यू ट्राई इट बिफोर यू बाय इट. सो आप उसे ट्राई करो, आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए. एंड अगेन गेट एन ओपिनियन, किसी का ओपिनियन लो कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है. तो अगेन जैसे मैंने बोला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गो फॉर द बेस्ट वंस. नाउ हियर्स द 9th पॉइंट, यूज अ गुड परफ्यूम. अब लड़के तो इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हमें एक अच्छा परफ्यूम कैरी करना है, क्योंकि लड़कों का बॉडी ऑर्डर भी अलग होता है. लड़के बाहर रहते हैं तो स्वेट आता है. लड़कियां कभी कभी इस चीज को भूल जाती हैं कि उनका भी एक जो बॉडी परफ्यूम है बहुत ज्यादा मैटर करता है. लोगों को ये कुछ लोगों को ऐसे मिथ भी, एक कंसेप्शन भी है दिमाग के अंदर कि जब हम बुरा ऑर्डर हमारा फील होगा तभी हमें परफ्यूम लगाना चाहिए. नो, योर परफ्यूम इज योर, यू कैन से, आपकी एक पहचान हो जाती है. अगर आप एक परफ्यूम रेगुलरली लगाते हो, कुछ लोग सिर्फ स्मेल करके बता देते हैं कि आप आ गए हैं, तो आपकी जो पहचान छूटती है, बाद में भी लोगों को आपका परफ्यूम का सेंस याद रहता है, उनके सेंसेस में चला जाता है आपका परफ्यूम का सेंस. सो बीइंग अ वुमन यू शुड कैरी अ गुड परफ्यूम, कि आपकी आइडेंटिटी आपके परफ्यूम से बनती है. तो वो परफ्यूम आप हमेशा कैरी करो, हमेशा आप परफ्यूम यूज करें. सो ये आप कुछ पॉइंट जो मैंने बोले हैं, इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, यू विल इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस. कई हाइट्स तक आप उसे इंप्रूव कर देंगे. एंड फाइनली देयर इज अ 10th पॉइंट कि ड्रेसिंग शुड बी हाफ ऑफ योर ऑडियंस. अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, आधी आपकी ड्रेसिंग सेंस ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और आधे अपने स्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है और वो अपने स्टाइल के हिसाब से ही सज के सवर के चले जाते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि गैदरिंग कैसी है, ऑडियंस कैसी है. बट यहाँ पे आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आधा फोकस होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है, कौन से लोग आपको देखने वाले हैं. एंड फाइनली आधी आपकी ड्रेसिंग सेंस आपका अपना स्टाइल है कि आप कैसे कैरी करना चाहते हो. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो पहन रहे हो, जो आप चीजें यूज कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, किस तरीके का कॉन्ट्रास्ट है. क्योंकि बीइंग अ वुमन यू हैव अ लॉट्स ऑफ वैरायटी, आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी है. आपके पास कॉम्बिनेशंस के इतने ऑप्शंस हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते. बट अगेन बिफोर यू शॉप, आप देखो क्या ये वो चीज है जो मैं कई बार भी यूज कर सकती हूँ. क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसा सोचोगे कि मैं एक बार पहनूंगी फिर नहीं पहनूंगी, तो आपका वार्डरोब ना बढ़ता जाएगा, आपके वार्डरोब में सामान बढ़ता जाएगा. आपको लगेगा कि मेरे पास सामान बहुत सारा है, बट आप उसे पहनेंगे नहीं. सो बहुत सारी चीजें हम ऐसा करते हैं. अगेन आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप कभी कभी शॉप करना शुरू करो कि भाई मेरे को जो लोग देखते हैं, अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना है, अगर मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना है. जो आपकी ओकेजन है, आपकी ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका आधा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए एंड आधा फिर आपका अपना टेस्ट है, अपना स्टाइल है. तो इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखें सो दैट यू कैन इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस. सो इस वीडियो में जो हमने सीखा इसे आप अप्लाई करें, वर्कशीट में जो लिखा है उस पर काम करें. एंड अभी इस डोमेन के अंदर हम बहुत सारी और भी चीजें सीखने वाले हैं सो दैट हम अपने लुक्स को इंप्रूव कर पाए. सो यू स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड.